नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में एग्रीकल्चर में से कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम कार्बन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है इम्प्रूव्ड सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि हमको प्लांट ग्रोथ के लिए और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हम जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही पानी दें। इसी पूरी प्रोसेस को हम सॉइल वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली पानी देना, इरिगेशन, ड्रेनेज, टीलेज टीलेज प्रैक्टिस और क्रॉप रोटेशन और सॉइल अमेंडमेंट ये बेसिकली कुछ कीवर्ड्स हैं की प्रैक्टिसेस हैं जो इन्वॉल्व होती है। इरिगेशन बेसिकली हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों को पानी देना। बेसिकली हम बारिश को रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड से। तो हम अल्टीमेटली पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, क्रॉप्स को पानी देने के लिए उस प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। ड्रेनेज मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर अगर वहाँ कहीं पे आ चुका है, हम पानी दे रहे हैं खेत में या फिर हम किसी गार्डन में, अगर एक्सेस पानी आ गया है तो उसको एक्सेस पानी को निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। टीलेज मेथड मतलब क्या होता है कि हम जो सॉइल का इरोजन है उसको बचाने के लिए उसको उसको बार-बार जोतते नहीं हैं और उसी में ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसमें से पानी देते हैं जिससे कि उसका सॉइल का इरोजन होने से बच जाता है, सॉइल पानी के साथ बहती नहीं है। अगला जो है हमारा सॉइल अमेंडमेंट। सॉइल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसे बहुत सारे पदार्थ या बहुत सारे हम प्रोडक्ट उसमें ऐड करते हैं जिससे कि उसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो बेसिकली सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में अगर हम ये सब प्रैक्टिस को हमारे क्रॉपिंग के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम कार्बन एमिशन को काफ़ी कम कर रहे हैं, तो इसके थ्रू भी हम कार्बन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्रॉप टाइप का, जो हमारा है वो है जो क्रॉप का टाइप है उसको डाइवर्सिफ़ाई करना। इससे क्या होता है बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन से हमको मेन जो बेनिफिट है वो है पेस्ट कंट्रोल में और जो नेचुरल जो उसकी फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो उससे बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो बार-बार हम एक ही तरीके की एक ही तरीके की फसल ना लगा के हम उसको डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। इससे जो हमारा क्रॉप का फेल होने का जो चांसेस रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो जिस तरीके की बीमारियाँ जो जिस तरीके के पेस्ट उसमें लगते हैं, वो काफ़ी कम हो जाती है, उसका चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। और जो हमारा प्रोडक्टिविटी है अल्टीमेटली अगर हमने एक ही खेत में डिफरेंट टाइप्स की फसल लगा रखी है और हम उसको रोटेट करते हैं, जैसे कि इस बार हमने माल्ट या बेल लगा दिया, इस बार गेहूँ लगा दिया, इस बार हमने कुछ और लगा दिया। तो उससे क्या होता है जो सॉइल की नेचुरल जो नेचुरल क्षमता होती है, अपनी जो तत्व रहते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको वापस से रिजुवेनेट करने की, वापस से उनको पाने की, वो वापस से उससे बढ़ जाती है। अगर हम एक ही तरीके की फसल लगाते रहेंगे एक ही खेत में, तो वो क्या होगा जो उस फसल को रिक्वायर्ड है, जैसे कि अब कोई एक पोषक तत्व है, वो गेहूँ की फसल के लिए उसको बहुत ज़रूरी है। तो बार-बार गेहूँ लगाने से क्या होगा, वो सॉइल में से वो खत्म हो जाएगा। वो वापस से रिजुवेनेट हो ही नहीं पाएगा, वो वापस से उसके अंदर आ ही नहीं पाएगा अगर हमने एक ही तरीके लगाई। इस बार गेहूँ लगा दिया, अगली बार मक्का लगा दिया, तो जो मक्के को तो वो वाला पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं जो गेहूँ को चाहिए। तो उसी तरीके से वो वाला जो तत्व है वो वापस से रिजुवेनेट हो जाएगा, वापस से उसके अंदर आ जाएगा जिस सॉइल के अंदर। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन से हमारा जो है सॉइल का हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और जो हमारा जो बीमारी लगती है वो एक ही तरह की फसल में वो भी उससे काफ़ी कम हो जाती है। एग्रोफॉरेस्ट्री एग्रोफॉरेस्ट्री जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि फॉरेस्ट को और एग्रीकल्चर इन दोनों का मिक्सचर होता है। इससे हमको क्या बेनिफिट होता है? इससे हमारा वाटर कंज़म्पशन काफ़ी कम हो जाता है, इससे सॉइल का जो इरोज़न है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो नेचुरल हैबिटेट जो इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है फॉरेस्ट से वो वाटर मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। ये एक बेसिकली कूलिंग इफेक्ट देता है जिससे कि हमारा जो क्रॉप है उसमें हीट स्ट्रेस नहीं आता है और जो अल्टीमेटली हमारा जो कंज़म्पशन है, पानी का कंज़म्पशन है, फर्टिलाइज़र का कंज़म्पशन है वो काफ़ी कम हो जाता है और इससे प्लांट जो क्रॉप है वो जल्दी ग्रो होते हैं और अच्छे से हेल्दी रहते हैं। तो ये की ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम कार्बन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। जो बेनिफिट्स हैं इनके वो है कि रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉइल एरेशन ऑब्वियसली अगर हमने इन सबको ऑप्शंस को अगर हमने अप्लाई किया है तो जो हमारा सॉइल और वाटर का इरोजन है वो काफ़ी से रोक सकते हैं। फर्टिलिटी जैसे हमने डिस्कस किया अभी क्रॉप रोटेशन से या एग्रो फॉरेस्ट्री से और सॉइल मैनेजमेंट से हम सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया मिटिगेशन ऑफ हीट स्ट्रेस मतलब अगर हमने एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया उसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो जो फसल है जो जल जाती है जो वहाँ उसमें जो हीट स्ट्रेस आता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर इस तरीके से जो बायोडायवर्सिटी है वो भी काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करती है अगर वाटर और अगर एग्रो फॉरेस्ट्री का अच्छे से मैनेजमेंट किया गया है तो। अगर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो हम सराउंडिंग्स में कार्बन एमिट कर रहे हैं, ये जो एक एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलप हुई है, यह एक कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करती है। क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली अगर हम इसको
इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो ड्रॉट वाला जो कंडीशंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो फ्लड्स है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि ये सॉइल इरोजन को एक बैरियर की तरह काम करता है। हीट स्ट्रेस जैसे कि हम जानते हैं कि अगर काफ़ी सारे पेड़-पौधे अगर रहेंगे तो उस एरिया में कभी भी आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, जैसे कि हम देखते हैं हमारे गाँव में, तो हीट स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये था नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में एग्रीकल्चर में हम किस तरीके से कार्बन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।